नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा ऐलान है कि जल्द ही नागरिकता कानून को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने बंगाल में सीएए को लागू करने का गृह मंत्री से आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने ये आश्वासन देते हुए कहा कि बूस्टर डोज जैसे ही खत्म होगा कोविड का, उसके बाद बंगाल में नागरिकता कानून को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़े समय से इस मुद्दे को लेकर के लगातार मांग उठ रही थी कि देश में नागरिकता कानून को लागू कर दिया जाए। खासकर पश्चिम बंगाल जो इलाका है, वहां पर ज्यादातर कुछ घुसपैठिए हैं, जिनकी खबर है कि सूत्रों के हवाले से कि वहां पर तमाम रोहिंग्या मुस्लिम हैं। इसके अलावा और भी कई जगह के घुसपैठिए आकर के वहां पर इल्लीगल रूप से निवास करते हैं, जिसकी वजह से बार बार बंगाल बीजेपी की ये डिमांड थी कि वहां पर नागरिकता कानून को लागू किया जाए। जिसके बाद देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी वो दरअसल मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो एसएससी करप्शन हुआ है, बंगाल में घोटाला हुआ है, उसको लेकर के एक लिस्ट भी उनको दी है करप्टेड लोगों की, और इस पर जांच की मांग उठाई है। इसी के साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द बंगाल में नागरिकता कानून को लागू करवाया जाए, जिससे कि वहां पर जो तमाम घुसपैठिए इस वक्त है उनको चिन्हित करके निकाला जा सके, उनकी नागरिकता को रद्द किया जा सके। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि ये तो हमारी कमिटमेंट है, हम करेंगे। और स्पेशली मैं बोलता हूँ कि जैसे ऑल इंडिया बीजेपी के लिए राम मंदिर एक इशू था जो दिल से जुड़ा हुआ इशू था, इसमें पॉलिटिक्स नहीं था। ऐसे बंगाल बीजेपी के लिए जो सीए इशू है, अर्थात या मतलब जो उधर से आए हैं बांग्लादेश से, बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज़ है उन सबको नागरिकता देना, ये हमारी ऐसा इशू है, कोर इशू है, ये हम करेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है सीए बंगाल में लागू हो रहा है, क्या लगता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, हम 14 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, 14 से पहले जो आए हैं, लेकिन अभी भी लोग बांग्लादेश से इस बार आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट महीना भी आपने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुआ है। ये कहाँ जाएंगे? गांधी जी उस समय बोल के गए थे कि अगर भारत विभाजन के बाद वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के ऊपर कोई जाति होती है तो उसका जिम्मेदारी भारत को लेना होगा। कि जैसे बीजेपी के लिए एक लक्ष्य था कि राम मंदिर बनवाना है, उसी तरीके से बंगाल बीजेपी का एक लक्ष्य है कि जल्द से जल्द नागरिकता कानून को बंगाल में लागू करवाया जाए। ये हमारी प्रथम वरीयता है। आपको बता दें, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुकांता मजूमदार ने कहा कि सीए हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसे जरूर लागू करवाएंगे। जिस तरीके से अखिल भारतीय भाजपा के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, उसी तरीके से बंगाल बीजेपी के लिए नागरिकता कानून एक मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण लोग आने को मजबूर हैं। इसी के साथ ही बता दें, केंद्र सरकार कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी बूस्टर डोज अभियान के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के दौरान दी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अमित शाह से जल्द सीएए को लागू करने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद सीए के नियम लागू कर दिए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नागरिकता कानून को लेकर के बंगाल में ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, बंगाल के बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करा लिया गया था और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया था। हालांकि तब से नियम
तय नहीं होने की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। कई आलोचकों ने इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी इस कानून को लागू करने की ओर इशारा कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मई में बंगाल की एक रैली के दौरान कहा था कि कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद नागरिकता कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अमित शाह ने सीए के बारे में अपने संबोधन में कहा था कि यह कानून पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। बता दें इसे 11 सितंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। जनवरी 2020 में मंत्रालय ने सूचित किया कि अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू होगा। सीए के तहत नागरिकता प्रदान करने का मसला बंगाल में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। ये एक प्रमुख कारण था कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मतुआ समुदाय का समर्थन मिला, जिसे सीए के लागू होने से सबसे अधिक लाभ होगा। मतुआ समुदाय अनुसूचित जाति के तहत आते हैं। अनुमानित तौर पर इस समुदाय के 5 करोड़ लोग हैं, जिसमें से लगभग 3 करोड़ अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। समुदाय के 1 करोड़ 5 लाख लोग मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। इस साल मई में बांग्लादेश में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद इस कानून को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। पिछले साल दिसंबर में पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की मांग उठाई थी। बता दें मंगलवार को शाह और अधिकारी ने राज्य में पार्टी के विस्तार से संबंधित संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान बंगाल इकाई के 100 टीएमसी नेताओं को एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में शामिल नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री के सामने लिस्ट पेश करते हुए बंगाल बीजेपी नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच के बाद उन पर उचित कार्रवाई करे। देखने को मिल रहा है कि टीएमसी में किस कदर करप्शन का जो लेवल है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जो मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी, उन्होंने कितने बड़े घोटाले को अंजाम दिया बंगाल में, ये अब सभी को पता है। जिस तरीके से उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवाज से 51 करोड़ से भी ज्यादा की जो नगद राशि प्राप्त हुई है, उससे इस स्कैम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े लेवल पर वहां पर सत्ताधारी टीएमसी सरकार के अंडर में ये करप्शन को अंजाम दिया गया। इसी के साथ ही जो लोगों का आक्रोश है वो भी देखने को मिला कि जब पार्थ चैटर्जी वहां पर गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, तो इस दौरान एक महिला ने उन पर चप्पल भी फेंक मारी और उस महिला का कहना था कि हमारे इतने पैसे लूटे हैं, इनका तो यही हश्र होना चाहिए। आपको बता दें जिस तरीके से अब नागरिकता कानून को लेकर के ये जो आश्वासन दिया गया है गृह मंत्री की ओर से, तो इससे कहीं ना कहीं ममता सरकार जो है वो टेंशन में आने वाली है। उनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम लोगों के द्वारा कि ममता सरकार में ही रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर शरण दी जाती है, इलीगल तरीके से वहां पर घुसपैठिए रहते हैं और उनके पास उचित डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, चाहे आधार कार्ड की बात करें या पैन कार्ड की बात करें। इसके बावजूद वो बंगाल में रहते हैं और इसके खिलाफ ममता सरकार जो है कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देती है। इसी तरीके से दिल्ली में भी जब ये जहांगीरपुरी का हिंसा हुआ था तो उस पर भी तमाम घुसपैठिए सामने आए थे और इसको लेकर के एक बार फिर से मांग उठी कि देश में जल्द से जल्द नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना चाहिए। फिलहाल के लिए हालांकि जिस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही कोविड का ये बूस्टर डोज अभियान खत्म होगा वैसे ही बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।